हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 9.2। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। परपेंडिकुलर हाइट ऑफ अ कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड इज स्लैंट हाइट इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। देखो यहाँ पे हम कोन की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 9.2 में सारे क्वेश्चंस कोन से रिलेटेड है। देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है। परपेंडिकुलर हाइट, तो परपेंडिकुलर हाइट को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं जो हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, एंड स्लैंट हाइट जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं ये हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस। रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम कोन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो ये है कोन का स्ट्रक्चर जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो आपको हाइट दिख रही है ना ए ओ, ये क्या है, यहाँ पे एच है। और स्लैंट हाइट हम किसे कहते हैं, ये वाली जैसे स्लैंटिंग लाइन में होती है उसे हम कहते हैं इसकी स्लैंट हाइट। इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है ओ बी, ये यहाँ पे क्या है, रेडियस है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्लैंट हाइट है ये यहाँ पे क्या है, एल है। तो एल मतलब क्या हुआ, हाइपोटेनस हुआ। और हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एल स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइट यहाँ पे हम एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एच स्क्वायर, और बेस यहाँ पे क्या है, रेडियस है। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो हमने क्वेश्चन में देखा है कि हमें स्लैंट हाइट और हाइट गिवन है और हमें क्या करना है, उसका रेडियस फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन वाला पार्ट हमने लिख लिया है। हाइट हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट एल हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, आर हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला हमने अभी देखा था जो हम अप्लाई करने वाले हैं, एल स्क्वायर। देखो एल की वैल्यू क्या है, 13। देयरफॉर एल के प्लेस में हम लिखेंगे 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आर स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे प्लस एच। एच क्या है, यहाँ पे हाइट है, तो एच के प्लेस में हम लिखेंगे 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। देयरफॉर अब इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब 13 का स्क्वायर मीन्स 13 इंटू 13, ये कितना होता है 169 इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12, ये कितना होता है 144। देयरफॉर 169, ये प्लस है इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देयरफॉर 169 में से 144 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 25। तो ये हो जाएगा 25 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देयरफॉर 25 को हम 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिकॉज 5 इंटू 5 कितना होता है, 25 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देयरफॉर ये दोनों स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू आर। देयरफॉर हमें रेडियस कितना मिल जाएगा, 5। और यहाँ पे यूनिट्स हमें सेंटीमीटर में दी हुई है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसकी यूनिट 5 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, देयरफॉर द रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन इज 5 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 7128 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 28 सेंटीमीटर। और यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 22/7। देखो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम फाइंड करना है। और हम देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। देखो टोटल सरफेस एरिया ये हमें दिया हुआ है और उसके साथ में ही हमें रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू हमें पुट करनी है 22/7। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन एंड टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। देखो आपके टेक्स्ट बुक में सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया हुआ है एरिया ऑफ बेस ऑफ अ कोन,
देखो एरिया ऑफ बेस ऑफ अ कोन, ये क्या दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर। देखो ये जो सर्कल होता है ना, सर्कल का एरिया निकालते हैं तो उसका भी फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर आप कोन को देखेंगे तो कोन का जो बेस वाला पार्ट होता है वो सर्कल ही होता है, दैट्स वाई सर्कल का और बेस ऑफ अ कोन का फॉर्मूला सेम होता है, पाई आर स्क्वायर। सेकेंड हमें दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व का मतलब क्या होता है, ये जो ऊपर का पार्ट है ना, इसके पूरे राउंड से ये वाला जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि वो क्या है, कर्व की तरह है। उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये जो नीचे वाला एरिया है, मतलब जो सर्कल है ना इसका बेस, ये दोनों का टोटल होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। फोर्थ हमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ अ कोन। वॉल्यूम ऑफ अ कोन का मतलब है इस कोन के अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना आ सकता है, मतलब चाहे वो वाटर फिल करें या कुछ भी हम फिल करें तो उसकी कितनी कैपेसिटी, अंदर कितना उसमें कुछ आ सकता है, उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमें टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है और हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। देखो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है, हमें रेडियस की और उसके साथ में हाइट की रिक्वायरमेंट है। बट हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमें टोटल सरफेस एरिया एंड रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, बट हमें हाइट की रिक्वायरमेंट है। तो हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस फॉर्मूला में देखो रेडियस तो हमें दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू फाइंड करेंगे। एल की वैल्यू जब हमें मिल जाएगी तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई किया था। तो देखो हमारे पास एल की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाएंगे, एंड आर तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये सेकेंड फॉर्मूला ये हम यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से हमें एच की वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें एच की वैल्यू मिल जाएगी तब हम वॉल्यूम ऑफ अ कोन, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा। सबसे पहले हमने ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया, टोटल सरफेस एरिया जो हमें गिवन है 7128 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन उसके बाद हमें रेडियस गिवन है 28 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। मैंने आपको रीजन बताया कि हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला सबसे पहले क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। Therefore, total surface area of cone, ये हमें कितना गिवन है, 7128। तो इसके प्लेस में हमने ये वैल्यू लिख ली, इक्वल्स टू पाई। पाई की वैल्यू देखो क्वेश्चन में हमें कितनी गिवन है, 22/7। सो हम यहाँ पे पाई के प्लेस में हम लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। आर देखो रेडियस हमें कितना गिवन है, 28, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 28 इन ब्रैकेट एल। लेंथ हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है, तो एल हम एज इट इज लिखेंगे प्लस आर। अगेन रेडियस कितना है, 28, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 28। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 7 1 7 और ये हो जाएगा 7 4 28। Therefore 7128 इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना बाकी रहेगा, 22 इंटू 4 और यहाँ पे ब्रैकेट में रहेगा L प्लस 28। Therefore देखो ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। मल्टीप्लीकेशन में है इसका मतलब जब ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा। इसको हम फिलहाल एज इट इज रख रहे हैं बिकॉज ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। तो ये हम लिख लेते हैं 7128 अपॉन 22 इंटू 4, जो मल्टीप्लीकेशन में था इस तरफ आके डिवीजन में आ जाएगा। राइट साइड में क्या बाकी रहेगा, L प्लस 28। नाउ इसको अब हम डिवाइड कर लेते हैं। इसे मैं यहाँ पे साइड में आपको डिवाइड करके बताती हूँ बिकॉज यहाँ पे करेंगे तो काफी मेस हो जाएगा। चलो इसे 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं। 2 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6 एंड 2 5 10, 2 6 12, 2 4 8। नाउ 2 1 2, ये हो जाएगा 2 1 2, 2 7 14, 2 8 16
एंड 2 2 ज़ा 4। एंड देखो यहाँ पे लास्ट में 2 है, इधर 2 है, इवन नंबर से अगेन इसको 2 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़ार 2 1 ज़ार, ये हो जाएगा 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18 एंड 2 1 ज़ार 2। फाइनली इसे 11 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। 11 1 ज़ार, ये हो जाएगा 11 8 ज़ार 88 एंड देखो यहाँ पे 1 बचा था तो ये कितना बन जाएगा, 11 1 ज़ार 11। Therefore, ये वाले पूरे पार्ट को हमने सॉल्व किया तो हमें कितना मिला, 81। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 81 इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या था, L प्लस 28। Therefore, देखो ये यहाँ पे प्लस में है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -28 इक्वल्स टू L। Therefore, 81 में से 28 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 53 इक्वल्स टू L। Therefore, L की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 53 एंड यूनिट्स हमें किस में दिए हुए हैं, सेंटीमीटर में। इट मीन्स लेंथ जो क्या है, स्लैंट हाइट, ये हमें कितना मिल गया, 53 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्लान मैंने आपको बताया था कि जब हमें L की वैल्यू मिल जाएगी तो उसकी हेल्प से हम H की वैल्यू फाइंड करेंगे, बिकॉज H की वैल्यू को हम यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन फाइंड करने के लिए। सो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, इसे आप h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर या फिर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर लिख सकते हैं। देयरफॉर L की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 53। तो यहाँ पे L के प्लेस में हम लिखेंगे 53, तो ये हो जाएगा 53 का स्क्वायर इक्वल्स टू, आर हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 28, तो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो चलो इसका स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। 53 इंटू 53, 3 3 ज़ार कितना हो जाएगा, 9, 5 3 ज़ार 15 इंटू 5 3 ज़ार 15 का 5 लिखा, 1 कैरी किया, 5 5 ज़ार 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 26। एडिशन कर लेते हैं, 9, ये हो जाएगा 0, 1 कैरी किया, 6 प्लस 1 7 प्लस 1 हो जाएगा 8 2। Therefore, 53 के स्क्वायर की हमें वैल्यू कितनी मिली, 2809 इक्वल्स टू 28 का भी स्क्वायर कर लेते हैं। 28 का स्क्वायर भी ऐसे ही आप कर लेना रफ वर्क में, तो हमें कितना मिलेगा, 784 प्लस h का स्क्वायर। Therefore, 2809, ये यहाँ पे प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -784 इक्वल्स टू h स्क्वायर। देयरफॉर अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, आपको कितना मिलेगा, 2025। ये किसकी वैल्यू है, h स्क्वायर की वैल्यू है। देयरफॉर देखो इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना होगा। स्क्वायर रूट आप एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, तो वो आप देख लेना। फिलहाल मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रही हूँ कि अगर आप 45 इंटू 45 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2025। तो यहाँ पे इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं 45 का स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। देयरफॉर 45 इक्वल्स टू h, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर h की वैल्यू, हाइट हमें कितनी मिल गई, 45 सेंटीमीटर। तो हमें हाइट की वैल्यू मिल गई है, तो अब वॉल्यूम ऑफ द कोन हम फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला हमने लिख लिया है, 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल्स टू 1/3 को हम एज इट इज लिखेंगे, पाई की वैल्यू हम लिखेंगे 22/7 बिकॉज ऐसा ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंटू r, रेडियस हमें दिया हुआ है 28 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट हमने कितनी फाइंड की है, 45 इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 28 का स्क्वायर है, तो इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 28 इंटू 28 इंटू 45। सो अब हम देख लेते हैं क्या क्या डिवाइड हो रहा है। 7 1 ज़ार, ये हो जाएगा 7 4 ज़ार 28। इसे हम 3 के टेबल से डिवाइड कर लेंगे, 3 1 ज़ार, ये हो जाएगा 3 1 ज़ार एंड 3 5 ज़ार 15। अब हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में कुछ भी बाकी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 15 इक्वल्स टू, अब इसको हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 4 2 ज़ार हो जाएगा 8 एंड 4 2 ज़ार हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 8 ज़ार, ये हो जाएगा 120। 120 का 0 लिखेंगे, 12 यहाँ पे कैरी करेंगे, 15 2 ज़ार 30, 30 प्लस 12 हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 42। तो यहाँ पे हमें कितना मिल गया, 420 इक्वल्स टू 36,000
960 और हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो हम वॉल्यूम की यूनिट लिखेंगे जो होती है क्यूबिक। सेंटीमीटर दिया है तो ये हो जाएगी क्यूबिक सेंटीमीटर और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 36,960 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स स्लैंट हाइट एंड परपेंडिकुलर हाइट। और यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 3.14। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ये हमें दिया हुआ है 251.2 एंड उसके साथ में हमें रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और हमें फाइंड क्या करना है, स्लैंट हाइट। इसका मतलब L हमें फाइंड करना है एंड परपेंडिकुलर हाइट जिसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं ये हमें फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है 251.2, रेडियस हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर और हमें फाइंड क्या करना है, स्लैंट हाइट फाइंड करनी है एंड उसके साथ में परपेंडिकुलर हाइट H हमें फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया पाई आर एल। देयरफॉर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया देखो ये हमें कितना गिवन है 251.2 इक्वल्स टू पाई। पाई की वैल्यू हमें रखनी है यहाँ पे 3.14, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ होता है वही वैल्यू हमें रखनी होती है। मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमें गिवन है 8 इंटू एल क्या है यहाँ पे स्लैंट हाइट है, देखो जो हमें फाइंड करनी है। तो इसकी हेल्प से सबसे पहले हम एल फाइंड करेंगे। देयरफॉर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इधर ये मल्टीप्लीकेशन में है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा। सो 251.2 को हमने एज इट इज लिखा और ये पार्ट जो मल्टीप्लीकेशन में था लेफ्ट साइड में ये डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा इक्वल्स टू एल। नाउ इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डेसिमल पॉइंट्स को रिमूव करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि डेसिमल पॉइंट को जब हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी शिफ्ट करना होता है। देखो डिनोमिनेटर में हम कितने टाइम शिफ्ट कर रहे हैं 1 2, तो हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर में भी 2 टाइम शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, देन एक बार और शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट नंबर हमें नहीं दिया हुआ है तो हम वहां पे 0 लगा लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 251 और ये 1 2 टाइम शिफ्ट किया, मतलब देखो यहां से इधर आया 2 नंबर्स हमने इधर शिफ्ट किया है, तो सेम हम डिनोमिनेटर में भी कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 314 इंटू 8 इक्वल्स टू एल। अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। इसे हम 8 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 8 1 जार 8 और ये कितना हो जाएगा 8 3 जार 24, देन उसके बाद हो जाएगा 8 1 जार 8, 3 यहाँ पे बाकी है तो ये बन जाएगा 32। नाउ ये हो जाएगा 8 4 जार 32 एंड 8 0 जार 0। देयरफॉर यहाँ पे न्यूमरेटर के प्लेस में क्या बाकी है 3140 अपॉन 314 इक्वल्स टू एल। अब हम देख सकते हैं 314 ये क्या हो जाएगा 1 सा और ये हो जाएगा इसका 1 सा एंड 0 सा। इट मीन्स हमें कितना मिल गया 10 इक्वल्स टू कितना हो गया एल। देयरफॉर हम लिख सकते हैं लेंथ हमें कितना मिल जाएगा 10, यूनिट हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटीमीटर। सो इसका फर्स्ट पार्ट लेंथ ये क्या था, स्लैंट हाइट था जो हमने फाइंड कर लिया 10 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर हाइट मतलब h फाइंड करना है। हमारे पास r है, l की वैल्यू है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, l स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। बिकॉज l की वैल्यू जस्ट नाउ हमने फाइंड की है, रेडियस हमें गिवन है जिसकी हेल्प से हम परपेंडिकुलर हाइट भी फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो l की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू r हमें गिवन है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। देयरफॉर 10 का स्क्वायर मीन्स ये कितना हो जाएगा 100 इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर मीन्स 8 8 जार कितना हो जाएगा 64 प्लस h स्क्वायर। देयरफॉर 100 ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 64 इक्वल्स टू h स्क्वायर। देयरफॉर 100 में से 64 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 36।
तो ये हो जाएगा 36 इक्वल्स टू h स्क्वायर। 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होता है, 6 होता है ना। हम इसे 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं बिकॉज 6 इंटू 6 कितना होता है 36। ये दोनों स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमें h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 6, और यहाँ पे यूनिट कितना दिया हुआ है सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर हाइट भी फाइंड कर ली एंड स्लैंट हाइट भी फाइंड कर ली है। देयरफॉर द स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर हाइट इज 6 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ क्लोज्ड कोन ऑफ टिन शीट हैविंग रेडियस ऑफ बेस 6 मीटर एंड स्लैंट हाइट 8 मीटर इफ द रेट ऑफ मेकिंग इज ₹10 पर स्क्वायर मीटर। देखो यहाँ पे एक क्लोज्ड कोन बनाना है जिसका कॉस्ट हमें फाइंड करना है। वो किससे बना हुआ है, टिन शीट का हमें बनाना है, और उसका रेडियस हमें दिया हुआ है, रेडियस मतलब आर दिया हुआ है 6 मीटर, और उसके साथ में ही स्लांट हाइट मतलब एल की वैल्यू हमें दी हुई है। और देखो यहाँ पे देखो, जब हमें कॉस्ट बताना है इसका मतलब पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट भी हमें दिया हुआ है यहाँ पे ₹10। और कोन यहाँ पे कैसा है, क्लोज्ड कोन है। इसका मतलब जैसे जो कोन होता है, नॉर्मली जो कोन होता है, ऊपर मैंने आपको बताया था कि कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और नीचे ये सर्कुलर होता है, और यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड कोन है। क्लोज्ड कोन का मतलब है ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एरिया इसमें इंक्लूड होगा। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसका फॉर्मूला हम लगाएंगे, देन उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख लिया है कि हमें रेडियस और स्लैंट हाइट दिया हुआ है 8 मीटर, एंड देन उसके साथ में हमें फाइंड क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ क्लोज्ड कोन ऑफ टिन शीट। टिन शीट का हमें क्लोज्ड कोन का कॉस्ट बताना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जो कोन है वो क्लोज्ड है, इसका मतलब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया सबसे पहले फाइंड करना होगा, बिकॉज जितना एरिया होगा उतना ही उसमें क्या लगेगा, कॉस्ट लगेगा। तो सबसे पहले इसका हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला लिख लिया, इक्वल्स टू, देखो पाई की वैल्यू यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, मतलब 3.14 लेना है या 22/7 लेना है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। तो हम यहाँ पे 22/7 यहाँ पे हम लेंगे, मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू हमें गिवन है 6 और एल हमें गिवन है 8, प्लस अगेन आर के प्लेस में हम लिखेंगे 6। देयरफॉर इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू 22/7 को एज इट इज लिखेंगे इंटू 6, और ये दोनों को ऐड कर लेंगे 6 + 8, ये कितना हो जाएगा 14। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 7 × 1 और ये हो जाएगा 7 × 2 = 14। अब जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो हम लिख लेते हैं और मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। देखो न्यूमरेटर में क्या क्या बाकी है, 22 × 6 × 2 इक्वल्स टू 22 को एज इट इज लिख लेते हैं। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 × 2 = कितना हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 12 × 2 कितना होगा 24, 4 लिखा 2 कैरी किया, 12 × 2 = 24, 24 + 2 कितना हो जाएगा 26। यहाँ पे हम लिख लेंगे 26। ये क्या है, एरिया है, तो एरिया की यूनिट में हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो एरिया की यूनिट हम लगा लेंगे स्क्वायर मीटर। तो हमने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लिया है। अब इसका कॉस्ट भी हम फाइंड कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, रेट ऑफ मेकिंग द कोन। कोन बनाने का रेट हमें कितना दिया हुआ है, ₹10 पर स्क्वायर मीटर। देयरफॉर टोटल कॉस्ट, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया इंटू रेट पर स्क्वायर मीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ये हमने कितना फाइंड किया है 264 मल्टीप्लाई बाय रेट पर स्क्वायर मीटर, ये कितना दिया हुआ है 10 इक्वल्स टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2640। और ये यहाँ पे क्या है, कॉस्ट बता रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रुपीज। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मेकिंग द क्लोज्ड कोन ऑफ टिन शीट इज ₹2640, और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 6280 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस ऑफ द कोन इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट।
देखो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है कोन का 6280 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड उसके साथ में ही हमें यहाँ पे रेडियस गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हाइट मतलब h की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और पाई की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है, 3.14। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो हमने यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख लिया, हमें वॉल्यूम और रेडियस गिवन था ये हमने लिख लिया। हमें फाइंड करना है h की वैल्यू जो क्या है, परपेंडिकुलर हाइट है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिख लिया है, इक्वल्स टू, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन ये हमें कितना गिवन है, 6280। तो इसके प्लेस में ये वैल्यू हमने पुट कर दी, इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 3.14। जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी वही वैल्यू हमें पुट करनी है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमें गिवन है 20। यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर भी हम स्क्वायर लगाएंगे, इंटू h को हम एज इट इज लिखेंगे बिकॉज ये हमें फाइंड करना है। देयरफॉर ये वाले पार्ट को एज इट इज लिख लेते हैं, 6280 इक्वल्स टू 1/3 इंटू 3.14। ये देखो यहाँ पे 2 टाइम्स है बिकॉज इसका स्क्वायर है तो 20 को हम 2 टाइम्स लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय h। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 3 यहाँ पे डिवीजन के प्लेस में है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन के प्लेस में आ जाएगा। तो इसे हम लिख लेंगे 6280 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू, ये पूरा पार्ट न्यूमरेटर का है, 1 को हमें लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज 1 अगर इससे मल्टीप्लाई रहेगा तो सेम नंबर आएगा। तो यहाँ पे क्या बाकी है, राइट साइड में 3.14 इंटू 20 इंटू 20 इंटू h। Therefore, अब हम क्या करेंगे, ये सब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इन्हें भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में भेजेंगे। तो ये सब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आने के बाद डिवीजन के प्लेस में चले जाएंगे। तो 6280 इंटू 3 इसको हम एज इट इज लिखेंगे और ये जितना भी पार्ट था जो लेफ्ट साइड में आया था वो यहाँ पे डिनोमिनेटर के प्लेस में आ जाएगा, मतलब डिवीजन के प्लेस पे आ जाएगा, इक्वल्स टू h। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये डेसिमल पॉइंट को रिमूव करते हैं। तो ये डेसिमल पॉइंट को इस तरफ हमें शिफ्ट करना है, 1 2। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, डेसिमल पॉइंट को 2 टाइम शिफ्ट करना होगा। यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, फिलहाल मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो देखो 6280 इसको हम एज इट इज लिखा और यहाँ पे 3 को मैं लिख लेती हूँ 300 बिकॉज यहाँ पे मैंने 2 टाइम्स क्या किया है, शिफ्ट किया है। जैसे यहाँ पे किया ना 1 टाइम 2 टाइम, यहाँ पे भी 1 टाइम 2 टाइम किया। यहाँ पे कोई नंबर नहीं था तो हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अपॉन ये कितना हो जाएगा, 314 इंटू 20 इंटू 20 इक्वल्स टू h। अब इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल करेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप देखोगे तो ये एग्जैक्टली इसका डबल है। देखो 3 का डबल है 6, 1 का डबल है 2 एंड 4 का डबल है 8। तो यहाँ पे थोड़ा सोचा भी किया करो कि कैसे इजीली 1 स्टेप में ही सारा डिवीजन कंप्लीट हो जाए। तो 314 जो है इसका 1 जा हो जाएगा एंड इसका 2 जा हो जाएगा 628। 0 को हम एज इट इज लगा लेंगे। नाउ ये हो जाएगा 2 1 जार और ये हो जाएगा 2 10 जार, 2 1 जा एंड ये हो जाएगा 2 5 जा। अब देखो यहाँ पे कितना बाकी है, 5 एंड 3। देयरफॉर ये 5 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 जार कितना हो जाएगा, 15। इसका मतलब h की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 15। देयरफॉर h इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 188.4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। सरफेस एरिया ऑफ कोन, देखो सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। मतलब इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 188.4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड उसके साथ में ही स्लैंट हाइट मतलब एल की वैल्यू हमें गिवन है। और हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हाइट मतलब एच की वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब हमें सोचना होगा कि एच की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एल हमें गिवन है तो इसकी हेल्प से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी।
अब हमारे पास r की वैल्यू और l की वैल्यू, जब दोनों वैल्यू रहेंगी तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो l हमारे पास है, r यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसके फॉर्मूला से हमें r भी मिल जाएगा। देन उसके बाद हम h जो क्या है परपेंडिकुलर हाइट, वो हम फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने गिवन वाला पार्ट लिख लिया, सरफेस एरिया ऑफ कोन, एंड उसके साथ में ही स्लांट हाइट हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हाइट h हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया का हमने फॉर्मूला लगा लिया, जो कितना होता है पाई आर एल। देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया, ये हमें कितना गिवन है 188.4 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 3.14, तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर इंटू एल। स्लांट हाइट हमें गिवन है 10। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर 188.4, यहाँ पे जो भी मल्टीप्लिकेशन में है जब वो लेफ्ट साइड में जाएगा तो डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा, तो डिवीजन के प्लेस में हम लिख लेते हैं 3.14 इंटू 10 इक्वल्स टू आर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर सबसे पहले ये डेसिमल पॉइंट्स को हम शिफ्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 1 एंड 2 टाइम शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे भी हम 2 टाइम शिफ्ट करेंगे, 1 टाइम और 2 टाइम शिफ्ट करेंगे, कोई नंबर नहीं है तो वहां पे हम 0 लगा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 18840 अपॉन 314 इंटू 10 इक्वल्स टू आर। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में 4 मतलब इवन नंबर है, तो ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। इसे हम 2 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जार 2, 2 5 जार 10 एंड 2 7 जार 14। ये कितना हो जाएगा 2 9 जार 18, 2 4 जार 8 एंड 2 2 जार 4। देखो अब यहाँ पे क्या है 157। यूजुअली क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इस टेबल पे ये नंबर आता ही आता है, तो ये आपको ट्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि 157 का जो 6R होता है वो कितना होता है 942। इसका मतलब R की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 6। देयरफॉर 6 इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया R। इसे हम लिख लेते हैं R मतलब रेडियस कितना मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब R हमें मिल गया है, L हमारे पास है, तो फॉर्मूला लगा के हम परपेंडिकुलर हाइट भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ अब हम इसका लास्ट फाइनल स्टेप में है, यहाँ पे हम एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करेंगे। एल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर कितना है 6, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस एच हमें फाइंड करना है। देयरफॉर 10 का स्क्वायर मीन्स ये कितना हो जाएगा 100, 10 इंटू 10 हो जाएगा 100, 6 इंटू 6 ये हो जाएगा 36 प्लस एच स्क्वायर। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर 100 ये प्लस में है, इधर जाएगा, ये हो जाएगा -36 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। देयरफॉर 100 में से 36 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 64 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। हमें पता है 8 8 जार कितना होता है 64, तो यहाँ पे 64 के प्लेस में हम लिख लेंगे 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। दोनों स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी एच की 8। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर h इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। जो हमें फाइंड करना था वो हमें मिल गया है, और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन इज 8 सेंटीमीटर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1212 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन, और यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7। देखो हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सरफेस एरिया मतलब यहाँ पे कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया की हम बात कर रहे हैं। अगर टोटल सरफेस एरिया होगा ना तो अलग से यहाँ पे मेंशन करेगा टोटल सरफेस एरिया, और अगर सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है तो आपको कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल।
पाई आर एल में हम देख सकते हैं कि पाई की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, देन उसके साथ में आर और एल इसकी रिक्वायरमेंट है। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइट यहाँ पे क्या है, एच है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एच की वैल्यू गिवन है एंड उसके साथ में वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम हमें गिवन है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, अगर ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें वो आंसर नहीं मिलेगा जो बैक साइड में दिया हुआ है। इसके प्लेस में हमें पुट करना होगा 1 2 3 2, बिकॉज अगर हम 1 2 1 2 रखेंगे तो हमें आंसर डिफरेंट मिलेगा। देखो वॉल्यूम ऑफ द कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो हमें एच की वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला लगाना होगा जिसकी हेल्प से हमें आर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आर मिल जाएगा एंड हमारे पास जब आर और एच होगा तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो एल की वैल्यू जब हमें फाइंड करनी है तो आर स्क्वायर हम यहाँ से यूज करेंगे और एच की वैल्यू हमें गिवन है, एल हमें मिल जाएगा यहाँ पे। देन उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने गिवन वाला पार्ट लिख लिया है, वॉल्यूम ऑफ द कोन ये हमने लिया है 1 2 3 2, हाइट हमने लिख ली है, हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ कोन। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ अ कोन इसकी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है कि ये हम क्यों पुट कर रहे हैं, बिकॉज सबसे पहले हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन ये हमें कितना गिवन है, 1 2 3 2 इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। देखो आर हमें फाइंड करना है तो आर स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन है 24। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब डिवीजन में है, उसको हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 2 इंटू 3 इंटू 7 इक्वल्स टू, बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स को एज इट इज लिखेंगे। 22 1 जा तो 22 ही रहेगा, इसको एज इट इज लिखेंगे इंटू आर स्क्वायर इंटू 24। देयरफॉर हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इन्हें भी हम लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो वो डिवीजन के प्लेस में आ जाएंगे। 1 2 3 2 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन जो भी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में थे इस तरफ आके ये डिवीजन के प्लेस में आ जाएंगे, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। इसे आप अपने तरीके से जैसा इजी लगता है वैसा सॉल्व कीजिए तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि 3 के टेबल में 24 आता है, तो ये हो जाएगा 3 1 जार और ये हो जाएगा 3 8 जार 24। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 2 दोनों इवन नंबर है, तो 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। 2 1 जार 2 1 जार, ये हो जाएगा 2 6 जार 12, 2 1 जार 2 एंड 2 6 जार 12। इसे हम 11 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 11 1 जार 11 5 जार 55 और हो जाएगा 11 6 जार 66। नाउ 8 1 जार 8 एंड 8 7 जार 56। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में क्या बाकी है, 7 एंड 7। देयरफॉर 7 7 जार कितना हो जाएगा, 49 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देयरफॉर 49 हमें पता है कि 7 का स्क्वायर हम करेंगे तो 7 7 जार कितना होता है, 49। देयरफॉर ये दोनों स्क्वायर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर। देयरफॉर आर रेडियस हमें कितना मिल जाएगा, 7 एंड यूनिट हमें गिवन है सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहला स्टेप फाइंड कर लिया, हमने आर की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब आर और एच की हेल्प से हम एल की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। सो अब हम आते हैं इसके सेकेंड स्टेप में। नाउ फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देयरफॉर देखो एल स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर की वैल्यू हमें मिली है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस एच हमें क्वेश्चन में गिवन है 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर एल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर मीन 7 7 जार कितना होता है, 49। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 49 प्लस 24 का स्क्वायर, 24 इंटू 24 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 576। देयरफॉर एल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों नंबर्स को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 625।
देयरफॉर एल स्क्वायर इक्वल्स टू 625 मतलब क्या होता है 25 का स्क्वायर होता है 25 इंटू 25 कितना होता है 625। देयरफॉर ये दोनों स्क्वायर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमें एल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 25। सो हमें स्लांट हाइट की वैल्यू भी मिल गई है 25 सेंटीमीटर। नाउ अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई आर एल। इक्वल्स टू पाई के प्लेस में हमें क्वेश्चन में गिवन है हमें रखना है 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमने फाइंड की है 7 एंड एल की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है 25। अब यहाँ पे ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। इक्वल्स टू आपको मल्टीप्लाई करना है 22 और 25 को। सो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आपको आंसर कितना मिलेगा 550। यहाँ पे हम एरिया की बात कर रहे हैं तो यूनिट क्या रहेगा स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 550 स्क्वायर सेंटीमीटर और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 50 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन और यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या गिवन है। कर्व्ड सरफेस एरिया ये हमें दिया हुआ है। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। ओके एंड उसके साथ में स्लांट हाइट जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एल की वैल्यू हमें दी हुई है। हमें क्या फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। अब हम देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है। हमें रेडियस चाहिए और एल चाहिए। एल क्या है यहाँ पे स्लांट हाइट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें स्लांट हाइट मतलब एल तो गिवन है बट आर नहीं गिवन है। बट यस कर्व्ड सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला लगा के इसके हेल्प से हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और ये आर को यहाँ पे हम यूज करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करने के लिए। सो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इसका फॉर्मूला लगाएंगे, आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन उसके बाद हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख लिया है कर्व्ड सरफेस एरिया ये हमें गिवन है, स्लांट हाइट हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे जो क्या होता है पाई आर एल। चलो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे सारे वैल्यूज पुट करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ये देखो हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 2200 ये हमें गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है 22/7। सो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाय आर। आर तो हमें फाइंड करना है इंटू एल। एल क्या होता है स्लांट हाइट जो हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 50। अब इसे हमें फर्दर सॉल्व करना है। देयरफॉर 2200 मल्टीप्लाई बाय देखो 7 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है मतलब डिवीजन के प्लेस में है। सो इसे हम लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा इक्वल्स टू बाकी के पार्ट को हम एज इट इज लिख लेते हैं 22 इंटू आर इंटू 50। देयरफॉर 2200 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे यहाँ जो जो मल्टीप्लीकेशन में है वो लेफ्ट साइड में जाएंगे तो डिवीजन के प्लेस में आ जाएंगे। तो देखो नंबर्स क्या क्या है 22 एंड 50 ऐसे हमने लिख लिया इक्वल्स टू आर। अब हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो हमें रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे ये जीरो से ये जीरो कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 22 1 जार 22 1 जार 22 एंड 22 0 जार 0। नाउ देखो यहाँ पे 10 है यहाँ पे 5 है 5 1 जार 5 और ये हो जाएगा 5 2 जार 10। देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बाकी है और न्यूमरेटर में 7 एंड 2 है। देन ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देयरफॉर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जार कितना हो जाएगा 14 इक्वल्स टू आर। देयरफॉर हमें आर मीन्स रेडियस की वैल्यू कितनी मिल गई 14 सेंटीमीटर। सो हमने यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल ली है और उसके साथ में एल भी हमें गिवन है। सो अब हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
सो हमने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लिया है पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर इक्वल्स टू, देखो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर हमने कितना फाइंड किया है 14 इन ब्रैकेट एल हमें गिवन है 50 प्लस आर की वैल्यू है 14। इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 7 1 जार, ये हो जाएगा 7 2 जार 14 इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या क्या बाकी है 22 इंटू यहाँ पे ये है 2 इंटू 50 प्लस 14, इसे हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 64 इक्वल्स टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 44 इंटू 64। अब ये दोनों को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2816। और यहाँ पे हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है, तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है देयर आर 25 पर्सन्स इन अ टेंट विच इज कॉनिकल इन शेप। इसका मतलब एक क्या है, टेंट है जो कॉनिकल शेप का है और वहां पे मतलब इस टेंट के अंदर कितने लोग हैं 25 पर्सन्स है। एवरी पर्सन नीड्स एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब जो 1 पर्सन है उसे कितना एरिया लग रहा है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड मतलब वो लोग जमीन में खड़े हैं तो 1 पर्सन को इतना एरिया लग रहा है, ये हमें गिवन है। इफ हाइट ऑफ द टेंट इज, हमें टेंट की ये जो हाइट है ये हमें गिवन है h 18 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट, हमें क्या करना है वॉल्यूम फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने गिवन वाला पार्ट लिख लिया है नंबर ऑफ पर्सन्स एंड एरिया रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन, ये लिख लिया है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाइट हमने लिख लिया है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द टेंट। सॉल्यूशंस का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द टेंट। हमें ये पता है कि टेंट जो है वो कॉनिकल शेप में है, इसका मतलब ये है कि जो टेंट है उसका जो बेस है वो सर्कल होता है, तो ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द टेंट। ये कितना होगा, देखो ये क्या है नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन ये कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पर्सन हमें क्वेश्चन में गिवन है 25 इंटू एरिया रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन। देखो यहाँ पे सारे लोग खड़े हैं तो एक जो लोग है इसका मतलब 1 पर्सन है वो कितना एरिया ले रहा है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 4। देयरफॉर देखो ये क्या है सरफेस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द टेंट। बेस है, इसका मतलब बेस कैसा है इसका सर्कल के शेप में है, इसके लिए हम सरफेस एरिया के प्लेस में यहाँ पे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 25 इंटू 4। देयरफॉर पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25 में 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 100। देखो ये जो एरिया है ये हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज टेंट का जो बेस वाला पार्ट है वहां पे 25 लोग खड़े हैं और वहां पे एक जो 1 पर्सन है वो कितना एरिया कवर कर रहा है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे जो 25 पर्सन है उन्होंने पूरा एरिया यहाँ पे कवर करके रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसके हेल्प से हम सरफेस एरिया ऑफ द बेस निकाल सकते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ द टेंट निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज हम पुट करते हैं, ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिली है 100, तो ये जो पूरा पार्ट है इसके प्लेस में हम पुट करेंगे 100 इंटू h। h हमें क्वेश्चन में गिवन है 18, सो इसे हम 3 के टेबल से डिवाइड कर लेंगे। 3 1 जार 3 और ये हो जाएगा 3 6 जार 18 इक्वल्स टू, यहाँ पे अब क्या बाकी है 100 इंटू 6 इक्वल्स टू 100 6 कितना हो जाएगा 600। और हम यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो वॉल्यूम की यूनिट में हम हमेशा क्यूबिक वर्ड लगाते हैं और यहाँ पे यूनिट्स हम लगाएंगे मीटर, तो ये हो जाएगा क्यूबिक मीटर। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द टेंट इज 600 क्यूबिक मीटर।
हम आ गए इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन अ फील्ड ड्राई फॉडर फॉर द कैटल इज हीप्ड इन अ कॉनिकल शेप। The height of the cone is 2.1 meter and diameter of base is 7.2 meter. Find the volume of the fodder. हमें क्या find करना है, volume of the fodder find करना है. If it is to be covered by polythene in rainy season, then how much minimum polythene sheet is needed. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को हम समझ जाते हैं। इन अ फील्ड मतलब हम खेत की बात कर रहे हैं। ड्राई फॉडर का मतलब क्या होता है, जो गाय को खिलाने वाला चारा होता है उसे हम कहते हैं फॉडर। देखो, फॉर द कैटल का मतलब जो पशु होते हैं, पशु को जो चारा खिलाया जाता है उसे हम कहते हैं फॉडर। तो फॉडर कैसा रखा हुआ है, हीप में रखा हुआ है। हीप मतलब ढेर, और वो ढेर का शेप कैसा है, कॉनिकल शेप। देखो, आपने गांव में देखा होगा कि खेतों में जो भी चारा होता है उसे ऐसा ढेर बना के रख दिया जाता है, तो वो जो ढेर है उसे हम कहते हैं हीप ऑफ फॉडर। और वो कौन से शेप का है, कॉनिकल शेप का है। ये हमें दिया हुआ है और हमें इसकी हाइट दी हुई है। हाइट देखो यहाँ पे दी हुई है, हाइट ऑफ द कोन इज 2.1 मीटर दिया हुआ है। देन उसके बाद डायमीटर दिया हुआ है। देखो यहाँ पे जो बेस होता है वो क्या होता है, सर्कल के शेप में होता है, और ये पूरा डिस्टेंस हमें दिया हुआ है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, जो रेडियस होता है उसका डबल होता है। इसका मतलब अगर हमें डायमीटर की हेल्प से रेडियस निकालना है तो उसका हम हाफ कर सकते हैं। सो अगर हम 7.2 का हाफ करेंगे तो हमें रेडियस पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एच की और आर की। तो यहाँ पे डायमीटर के हेल्प से हम रेडियस ले लेंगे एंड हाइट तो हमें गिवन है, तो यहाँ पे वॉल्यूम हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, देखो हमें पॉलिथीन फाइंड करना है। हाउ मच मिनिमम पॉलिथीन शीट इज नीडेड। देखो अब क्या होता है ना, बारिश के टाइम में यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर से ऐसे पॉलिथीन यहाँ पे लगाएंगे इसको कवर करने के लिए। देखो पॉलिथीन जो होगी वो कवर करेगी, ऊपर के पार्ट को कवर करेगी, बेस को तो नहीं करेगी। इसका मतलब यहाँ पे हमें कौन सा एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, ये फाइंड करना पड़ेगा। बिकॉज एरिया से ही हमें पता चलेगा कि कितना रिक्वायरमेंट है। तो एरिया क्या होगा इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना मिनिमम पॉलिथीन शीट नीडेड है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है। देखो हमें क्या क्या गिवन है, हाइट ऑफ द कोन h हमें गिवन है। देन उसके बाद डायमीटर ऑफ बेस। देखो डायमीटर को हम d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो ये हमें गिवन है, तो इसकी हेल्प से हमने क्या किया, रेडियस निकाल लिया। रेडियस में हम क्या करेंगे, 7.2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। तो हमारे पास रेडियस भी हो गया और हाइट भी मिल गई है। फाइंड हमें क्या करना है, 2 थिंग्स हमें फाइंड करना है। पहले तो हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द फॉडर। देन उसके बाद हमें फाइंड करना है पॉलिथीन शीट रिक्वायर्ड टू कवर द हीप। हीप को कवर करने के लिए कितना पॉलिथीन शीट रिक्वायर्ड है, ये हमें फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द हीप ऑफ फॉडर। यहाँ पे हीप का शेप कैसा है, कोन, एंड कोन का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, 1/3 को हमने एज इट इज लिखा। पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7 इंटू आर क्या है, रेडियस, जो हमने कितना निकाला है 3.6। तो ये हो जाएगा 3.6 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू हमें गिवन है 2.1 इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.6 का स्क्वायर है। तो इसे हम यहाँ पे 2 टाइम्स लिख लेते हैं इंटू 2.1। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पूरे पार्ट्स हैं ये सब न्यूमरेटर का पार्ट है और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 3 and 7। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या डिवाइड हो सकता है। देखो ये और ये 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। 3 1 जार 3, ये हो जाएगा 3 1 जार 3। डेसिमल पॉइंट को एज इट इज लिखेंगे, 3 2 जार हो जाएगा 6। अब देखो 7 के टेबल में 21 आता है, बट आप बोलोगे ये तो 21 नहीं है, 2.1 है। मैं बताती हूँ इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर अ टाइम बीन इसे आप कंसीडर करो 21। 7 1 जार 7, ये हो जाएगा 7 3 जार 21।
नाउ देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे 1 नंबर के पहले यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब डिवाइड करने के लिए डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं बाकी है, तो देखो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज 22 1 ज़र कितना होगा 22 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 1.2 और कितना बाकी है 3.6 इंटू यहाँ पे ये बाकी है 0.3। अब ये आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। सो इसका मल्टीप्लिकेशन भी मैं आपको करके बता देती हूँ। ये फिलहाल इसे हम 12 कंसीडर कर रहे हैं। 12 टू ज़ा कितना होता है 24, 4 लिखा, 2 हमने यहाँ पे कैरी किया, 12 टू ज़ा 24, 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26। अब आती है डेसिमल पॉइंट की बारी। देखो 1 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे भी हम 1 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाय इसे भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। फिलहाल इसे हम 36 और इसे हम 3 कंसीडर करते हैं। देखो 6 3 ज़र कितना हो जाएगा 18, तो हमने 8 लिखा, 1 यहाँ पे कैरी किया, 3 3 ज़र कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। अब लगाते हैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट। देखो यहाँ पे कितना नंबर है 1, यहाँ पे 1 नंबर है, मतलब 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे, ये कितना हो जाएगा 1.08। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसे हम यहाँ पे रफ वर्क में करेंगे। 26.4 इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.08 से। फिलहाल आप डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करो, चलो 8 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 8 4 ज़र कितना होता है 32, 2 लिखेंगे, 3 यहाँ पे कैरी करेंगे, 8 6 ज़र कितना होता है 48, 48 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 51, 1 लिखा, 5 यहाँ पे कैरी किया, 8 2 ज़र 16, 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा 21 इंटू 0 को ये तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलने वाला है, मल्टीप्लाई बाय 1 को ये नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 ज़र 4, 1 6 ज़र 6 एंड 1 2 ज़र 2। चलो फटाफट इसे एडिशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 एंड 2। तो ये जो नंबर्स मिल गए हैं, अब यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट अप्लाई करते हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3, तो 1 2 3 नंबर के पहले यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे। हमें कितना मिल गया 28.512। 2 देखो 2 यहाँ पे 5 से छोटा है तो इसे हम 28.51 लिख सकते हैं। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें कितना मिला 28.51 एंड यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं वॉल्यूम, और हमें पता है कि वॉल्यूम की यूनिट हम किस में लिखते हैं क्यूबिक में हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा क्यूबिक मीटर। सो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमें फाइंड करना था वॉल्यूम ऑफ द फॉडर, ये हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है पॉलिथीन शीट रिक्वायर्ड टू कवर द हीप, और ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या था, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया था, और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। अब हम देखते हैं कि पाई आर एल में पाई की वैल्यू तो हम पुट कर देंगे, आर भी हमें पता है 3.6, बट हमें एल की वैल्यू नहीं दी हुई है बिकॉज क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें हाइट गिवन है, बट यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि आर और एच की हेल्प से हम एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा टारगेट क्या है, हमें एल की वैल्यू निकालनी है। तो एल के लिए हमें फॉर्मूला पता है, कई बार ये फॉर्मूला यूज कर चुके हैं। देखो ये कितना है एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर की वैल्यू कितनी गिवन है 3.6, तो ये कितना हो जाएगा 3.6 का स्क्वायर प्लस h हमें गिवन है 2.1, तो ये कितना हो जाएगा 2.1 का स्क्वायर। सो आपको क्या करना है 36 इंटू 36 करना है, और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया है वैसे डेसिमल पॉइंट ऐड करना है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1296, बट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगेगा तो ये कितना हो जाएगा 12.96 प्लस 21 इंटू 21 कितना होता है 441, बट यहाँ पे 2 नंबर के पहले हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.41 इक्वल्स टू ये किसकी वैल्यू है एल स्क्वायर की, ठीक है। तो ये दोनों को हमें ऐड करना है तो हमें कितना मिलेगा 17.37। देयरफॉर हमें एल की वैल्यू अगर निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, हमें रूट निकालना होगा 17.37 का। देखो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि रूट ऑफ 17.37 इसकी वैल्यू कितनी है 4.17। देयरफॉर एल की वैल्यू
इसका स्क्वायर रूट के प्लेस में हम क्या लिखेंगे 4.17 मीटर। अब हमें एल की वैल्यू भी मिल गई है। नाउ इजीली इसका हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लिया एरिया ऑफ द पॉलिथीन शीट रिक्वायर्ड टू कवर द हीप। ये क्या हो जाएगा पाई आर एल इक्वल्स टू पाई के प्लेस में हम पुट करेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 3.6 इंटू एल की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है 4.17। अब इसको हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 36 और ये यहाँ पे 22 ये किसी भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे सिंपली ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा 330.264 और इसे हम 7 से डिवाइड कर लेंगे और इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें इसका अप्रोक्स आंसर कितना मिलेगा 47.18। और यहाँ पे हम एरिया की बात कर रहे हैं तो यूनिट यहाँ पे हम लेंगे स्क्वायर मीटर। एंड ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द हीप is 28.51 cubic meter and area of polythene to cover the heap is 47.18 square centimeter। यहाँ पे स्पेस नहीं था, आप इसको अच्छे से लिख लेना और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों आज की वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 9.2 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोन के सारे फॉर्मूलाज रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको आप अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि हर क्वेश्चन में हमने देखा है कि फॉर्मूला यूज हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर करना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। Bye.